नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 5 शेयर्स पर। अगर आपको स्टॉक मार्केट से बम्पर रिटर्न कमाने हैं तो आप इन 5 स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन यदि आपका स्टॉक सिलेक्शन करने का तरीका बिल्कुल सही है, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी पर अच्छे से रिसर्च करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं, उस कंपनी की पूरी जानकारी मालूम करते हैं, जैसे कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं, कैश फ्लो देखते हैं, P&L अकाउंट चेक करते हैं। कहने का मतलब ये कि यदि आप निवेश करने से पहले उस कंपनी की A to Z पूरी जानकारी पता करने के बाद ही अपना पैसा उस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल 5 शेयर्स बताने वाला हूं। आप चाहे तो इन 5 स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। यदि आपने अभी तक अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक मिलेगा। आप सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके फ्री में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। देरी किस बात की, फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फ्री में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग खाता खोलिए और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम जिन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं उनमें हमने जो पहला स्टॉक लिया है उसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो यहाँ पर आपके सामने है 332 रुपये 50 पैसे का। लगभग 333 रुपये के आसपास ये स्टॉक आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न कमा करके दिए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1850% से भी ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। देखो, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इस कंपनी का डाइवर्सिफाई बिजनेस है। यह कंपनी FMCG, होटल्स, सॉफ्टवेयर, पैकेजिंग, पेपर बोर्ड, स्पेशलिटी पेपर्स एंड एग्री बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। यह कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो लार्ज कैप कंपनी है और यह कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। मामूली सा कर्ज इस कंपनी पर है, लेकिन उसके कंपैरिजन में इस कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स हैं, अच्छा खासा कैश इस कंपनी के पास में पड़ा है। ROCE और ROE की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का जो ROCE है वो 35% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसका वो 30% का है। तो ROCE और ROE भी बहुत अच्छे खासे हैं। कहने का मतलब ये कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। लगातार यह कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड बांटती रहती है। यहाँ पर मैं आपको चार्ट पर दिखाना चाहूँगा। देखो, यहाँ पर 1999 में इस कंपनी का स्टॉक था 16-17 रुपए के आसपास। यहाँ से लगातार इस कंपनी के स्टॉक में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। 350 रुपए के आसपास का इसका हाई था। यहाँ से वापस इस कंपनी के स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। ये यहाँ पर आप जो गिरावट देख पा रहे हैं ये कोविड के समय की गिरावट है। कोविड के समय पर इसने जो लो बनाया था वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 155 रुपए के आसपास का इसने यहाँ पर लो बनाया था। 155 का लो बनाने के बाद वापस इस कंपनी के स्टॉक में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला और अभी यह स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई पर आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अभी थोड़े ही दिन पहले इस कंपनी ने यहाँ पर हाई जो बनाया था वो 350 रुपए का बनाया था। तो अभी यह स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो आज के दिन यहाँ पर इसने जो क्लोजिंग दी है वो 330-332 रुपए के आसपास की दी है। अब इस कंपनी का नाम यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो, हम बात कर रहे हैं ITC लिमिटेड के बारे में। बहुत ही अच्छी कंपनी है, धीमी गति से चलने वाला स्टॉक है, लेकिन इस कंपनी से डिविडेंड से अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इस कंपनी के स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में यह स्टॉक जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न निकाल करके देगा। अगला स्टॉक जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 396 रुपए का है। 2767% के रिटर्न्स जो हैं आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को निकाल करके दिए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कहने का मतलब IT, कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इस कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है और यह भी एक लार्ज कैप कंपनी है। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। देखो, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। इस कंपनी पर थोड़ा कर्ज है, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इस कंपनी के पास अच्छा खासा कैश पड़ा है, अच्छे खासे इस कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। और ROCE और ROE की बात करें तो 20% से ऊपर के इसके ROCE और ROE है। और मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी कंपनी के ROCE और ROE 15% से ऊपर के होते हैं तो वो अच्छे माने जाते हैं। और इस कंपनी में 75% की शेयर होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स के पास में है। तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो है वो भी इस कंपनी में अच्छी खासी है। चार्ट पर यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो, 1999 में 13-14 रुपए के आसपास ये स्टॉक था, अच्छे खासी रैली बनी थी,
वापस से इसमें गिरावट देखने को मिली। फिर यहाँ पर आप देखेंगे धीमी गति से ये स्टॉक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं कोविड के बाद इस कंपनी के स्टॉक में जबरदस्त वाला उछाल आया था। कोविड के समय पर इसने जो लो बनाया था वो यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, 170 रुपए के आसपास का इसने लो बनाया था। 170 रुपए का लो बनाने के बाद वापस इस स्टॉक में बाउंस बैक देखने को मिला और यहाँ पर आकर के इसने जो हाई बनाया था वो 750 रुपए के आसपास का था, 740 रुपए का। ये इसका ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-2.5 साल में ये स्टॉक जो है 170 रुपए से दौड़ करके 750 रुपए पर पहुंच गया था। अब इतना यह स्टॉक दौड़ा था तो यहाँ पर इसमें थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यह कंपनी जो है वो आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और आप सभी को पता है पिछले 1 ईयर से आईटी सेक्टर के अंदर हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज के दिन आईटी सेक्टर में थोड़ा बहुत हमें उछाल देखने को मिला है और आज आईटी सेक्टर के इस स्टॉक ने अपना 52 वीक का लो भी बनाया था, लेकिन वापस से इसमें तेजी देखने को मिली और यह स्टॉक जो है आपको यहाँ पर 395-396 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो अभी भी यह स्टॉक जो है अपने 52 वीक लो के आसपास ही आपको यहाँ पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। देखो कंपनी का नाम यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हम आईटी सेक्टर की कंपनी विप्रो लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है। अभी यह स्टॉक जो है अपने 52 वीक लो के आसपास आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छे खासे रिटर्न्स जो है यह कंपनी आपको कमा करके देगी। अगला स्टॉक जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 626 रुपए के आसपास का है। 36,000% के रिटर्न्स जो हैं आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कमा करके दिए हैं। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यह केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ स्टॉक है। देखो फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल में जो गिरावट आई है, क्रूड ऑयल की कीमतों में जो गिरावट आई है उसका फायदा जो है इस कंपनी को यहां पर मिला है। यह भी एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और यह एक मिड कैप कंपनी है। 60,000 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी हम इसे बोल सकते हैं। मामूली सा कर्ज इस कंपनी पर है, लेकिन उसके कंपैरिजन में इस कंपनी के पास ठीक ठाक रिजर्व्स हैं और अच्छा खासा कैश इक्विवेलेंट पड़ा है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर बात करें तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो 75% की है और आरओसी और आरओई जो है वो भी 20% से ऊपर के हैं। तो आप चाहे तो इस कंपनी में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिविडेंड से भी इस कंपनी से अच्छी खासी कमाई हो जाती है। चार्ट पर यहां पर आप देखिए 1-1.5 रुपए के आसपास शेयर था 1999 में। उसके बाद से लगातार इस कंपनी के स्टॉक में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। 2008 के फॉल के बाद इस कंपनी में स्टॉक में हमें लगातार अच्छी खासी रैली देखने को मिली। कोविड के समय पर यहां पर ज्यादा गिरावट इस कंपनी के स्टॉक में नहीं आई थी। लगातार यह ऊपर की तरफ दौड़ता गया और यहां पर आकर के इसने जो हाई बनाया है वो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा 857 रुपए का इसने हाई बनाया था। ये इसका ऑल टाइम हाई है। आप चाहे तो इसे इसका 52 वीक का हाई भी बोल सकते हैं। ये वाला हाई बनाने के बाद इस कंपनी के स्टॉक में हमें लगातार गिरावट देखने को मिली और यहां पर आकर के इसने जो लो बनाया था वो 544 रुपए का बनाया था। ये इसका 52 वीक का लो है। तो जब यह स्टॉक अपने 52 वीक लो पर ट्रेड हो रहा था तब भी हमने इस पर वीडियो अपलोड किया था और हमने आपको कहा था कि यहां से इसमें खरीदारी कीजिए, अच्छी खासी रैली इस कंपनी के स्टॉक में देखने को मिल सकती है। वहां से इस कंपनी के स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अभी यह स्टॉक जो है आपको 625 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है, लॉन्ग टर्म के लिए आप अच्छी कंपनी की तलाश कर रहे हैं तो आप इस केमिकल स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज तक इस कंपनी ने जो रिटर्न्स निकाल करके दिए हैं वो 36,000% के पॉजिटिव रिटर्न्स निकाल करके दिए हैं। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। कंपनी का नाम यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है। बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में हम बात कर रहे हैं। एशियन पेंट के बाद बर्जर पेंट का शेयर जो है हमें बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो लंबी अवधि के हिसाब से आप इस कंपनी के स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह कंपनी जो है आपको आने वाले समय में बम्पर रिटर्न निकाल करके देगी। यहां पर आप देखिए क्या शानदार वाला चार्ट इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। तो लगातार ऊपर की तरफ दौड़ता हुआ चार्ट दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको बार बार बताया कि अगर आप लंबी अवधि के लिए किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म चार्ट जरूर से देखिए। अगर इस प्रकार से ऊपर की तरफ दौड़ता हुआ चार्ट दिखाई दे तो आप उस प्रकार की कंपनी में बेझिझक अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप इस कंपनी में भी अपना लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं। अगला स्टॉक जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो आपके सामने है 861 रुपए का है। आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न कमा करके दिए हैं वो 21,000% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। मार्केट कैप जो है इसका वो 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। लार्ज कैप कंपनी है।
इसके अलावा यह भी एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। एफआईआई और डीआईआई की हिस्सेदारी जो है इस कंपनी में बहुत अच्छी खासी है। इस बैंक के जो एनपी हैं वो भी यहाँ पर बहुत कम है, और इसके अलावा यह बैंक जो है वो प्रॉफिटेबल बैंक है। चार्ट पर भी हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखिए 4 रुपये के आसपास शेयर था 1999 में, उसके बाद से लगातार तेजी देखने को मिली। 2008 के फॉल में यहाँ पर ये थोड़ा बहुत गिरा था। यहाँ पर वापस से इस कंपनी के स्टॉक में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। कोविड के समय पर भी इस बैंक पर अच्छा खासा दबाव आया था। यहाँ पर कोविड के समय पर इसने जो लो बनाया था वो यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, 280 रुपये का बनाया था। उसके बाद लगातार इस बैंक के स्टॉक में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखाई दिया। अब वापस से इस बैंक में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है। अभी यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसने यहाँ पर आकर के जो हाई बनाया था वो 937 रुपये का था, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। ठीक है, ये इसका ऑल टाइम हाई भी है, आप चाहे तो इसे इसका 52 वीक का हाई भी बोल सकते हैं। ये वाला हाई बनाने के बाद थोड़ी बहुत गिरावट जो है इस बैंक के स्टॉक में हमें देखने को मिली है, क्योंकि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आई है, जिसका इंपैक्ट जो है वो इस बैंक के स्टॉक पर भी हमें पड़ता हुआ दिखाई दिया है। अभी यह बैंक जो है आपको 861-62 रुपये के आसपास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। 21,000% के रिटर्न जो है इस बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को निकाल करके दिए हैं। बैंक का नाम यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो, हम प्राइवेट सेक्टर के बैंक ICICI बैंक लिमिटेड के बारे में हम बात कर रहे हैं। HDFC बैंक के बाद ICICI बैंक लिमिटेड का स्टॉक बहुत ही अच्छा है। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इस बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। गिरावट में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो डिप का इंतजार कीजिए। अगर और गिरावट यहाँ से आपको इस स्टॉक में देखने को मिलती है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी के स्टॉक में अपना पैसा लगा सकते हैं। लास्ट स्टॉक जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 903 रुपये का है। 39,684%, लगभग 40,000% के रिटर्न्स जो हैं आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को निकाल करके दिए हैं। यह भी एक लार्ज कैप कंपनी है। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यह कंपनी जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। देखो, इस वीडियो में हमने टोटल 5 स्टॉक्स पर बात करी है। जो भी 5 शेयर्स मैंने आपको यहाँ पर बताया, सभी के सभी जो हैं वो अच्छे खासे डिविडेंड बांटने वाले स्टॉक हैं। तो इन कंपनियों से डिविडेंड से भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। और यह कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। मामूली सा कर्ज इस कंपनी पर है, और यह कंपनी जो है अपने कर्ज को लगातार यहाँ पर कम कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। चार्ट पर भी हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखिए 1999 में इस कंपनी का स्टॉक 2-2.25 रुपए के आसपास था। लगातार इस कंपनी के स्टॉक में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, और यहां पर आकर के इसने जो हाई बनाया था ये इसका ऑल टाइम हाई था 1150 रुपए का, और ये हाई इसने बनाया था अप्रैल 2015 में, ये इसका ऑल टाइम हाई था। इसके बाद लगातार इस कंपनी के स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली, और यहाँ कोविड के समय पर इसने जो लो बनाया था वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, 350 रुपये के आसपास ये स्टॉक आ चुका था। वापस इस कंपनी के स्टॉक में बाउंस बैक देखने को मिला, और लगातार इस कंपनी के स्टॉक में हमें वापस से तेजी देखने को मिल रही है। और अभी यह स्टॉक जो है आपको यहाँ पर 900 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। देखो, आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न कमा करके दिए हैं वो 40,000% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं, और 40,000% के पॉजिटिव रिटर्न जो है स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे माने जाते हैं। कंपनी का नाम यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, हम बात कर रहे हैं फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो लंबी अवधि के नजरिए से आप इस कंपनी के स्टॉक में यहाँ पर डिप में खरीदारी कर सकते हैं। गिरावट में खरीदारी करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन नजरिया जो है वो तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म का बना करके ही चलना है, कम से कम 7, 8, 10 साल का। अगर लंबी अवधि के लिए आप इन कंपनियों के स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यह कंपनियां आपको शानदार वाला मुनाफा कमा करके देगी। तो सभी की सभी कंपनियां जो है इस वीडियो में हमने टोटल 5 स्टॉक्स पर बात करी है। सभी की सभी कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। सभी कंपनियों का बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत शानदार है, और इन कंपनियों का बिजनेस ऐसा है जो कि फ्यूचर में हमेशा ग्रो करता रहेगा। तो आप चाहे तो बेझिझक इन कंपनियों के स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने टोटल 5 स्टॉक्स पर चर्चा करी है। अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके पास बने नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लेना, और वहाँ पर ऑल को जरूर से सेलेक्ट करना, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और हाँ, यदि आपने अभी तक अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भारत के नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक मिलेगा। आप सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके फ्री में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के फटाफट से अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग खाता खोलिए और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आज से ही स्टार्ट कीजिए।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त। इन टूडेज वीडियो दैट्स ऑल। यू विल गेट इन अनदर न्यू वीडियो विद अनदर न्यू इन्फॉर्मेशन। टिल देन बाय बाय।